नमस्कार। मैं सेक्रेटरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आज आपके बीच एक बार पुनः अब उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके बीच दो कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में चर्चा करूँगा। ये जो कंपनसेशन स्कीम्स हैं, ये जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स हैं, यानी कि जिनके साथ अपराध हुआ है, उनके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं ताकि उन्हें कंपनसेशन दिया जा सके, मुआवजा दिया जा सके। पहली जो हमारी स्कीम है वो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा बनाई गई स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह स्कीम बनाई है जिसका नाम है नालसा कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स। जैसे कि स्कीम के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो यह स्कीम है यह वुमेन विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स के लिए बनाई गई है। वुमेन विक्टिम्स मतलब कि जिन महिलाओं के साथ कोई अपराध हुआ है, चाहे वो यौन शोषण हुआ है, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस कोई भी हुआ है या कोई अदर क्राइम हुआ है, उनको मुआवजा देने के लिए, उनको कंपनसेशन देने के लिए, ताकि उनकी मेंटल और फिजिकल जो इंजरीज हैं उनको रिहेबिलिटेशन के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत नंबर 1 जो सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स हैं वो आते हैं, यानी कि वो महिलाएं जिनके साथ कोई यौन शोषण, यौन अपराध हुआ है, चाहे वो धारा 376 के तहत हुआ हो, चाहे धारा 354 के तहत हुआ हो या धारा 509 आईपीसी के तहत हुआ हो। अगर इन तीनों धाराओं के अंदर कोई अपराध किसी महिला के साथ हुआ है तो वह इस स्कीम के तहत कंपनसेशन के लिए पात्र है। दूसरा, ऐसी महिलाएं या उनके डिपेंडेंट्स, कई बार महिला की मृत्यु हो जाए, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, किसी क्राइम से महिला की मृत्यु हो जाए तो उनके डिपेंडेंट्स भी इस स्कीम के तहत कंपनसेशन के लिए पात्र हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनके साथ धारा 304B के तहत अपराध हुआ है, यानी डाउरी डेथ, उनके जो वारिसान हैं, डिपेंडेंट्स हैं, वो इस स्कीम के तहत मुआवजे के लिए पात्र हैं। धारा 326A के तहत अगर किसी महिला के साथ अपराध हुआ है, 326A में वो ऑफेंसेस आते हैं जिसमें एसिड, आपने सुना होगा एसिड अटैक होते हैं। भाग्यवश ये हमारा भाग्य है, खुशकिस्मती है कि हमारे हिमाचल में एसिड अटैक नहीं है, परंतु एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए 326A धारा बनाई गई है आईपीसी की। 498A आईपीसी जो आपने सुना ही है कि अगर महिला के साथ दहेज से संबंधी कोई मारपीट होती है, मानसिक या शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ना होती है, तो वह महिला भी इस कंपनसेशन स्कीम के तहत पात्र है। 498A के तहत तभी वो महिला पात्र मानी जाएगी अगर उसको कोई इंजरी आई है, जो इंजरी शेड्यूल में दी गई है। जो शेड्यूल में इंजरीज दी गई हैं उसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। यानी कि वुमेन विक्टिम्स और उसके डिपेंडेंट्स इस स्कीम के लिए पात्र हैं, इस स्कीम में कंपनसेशन ले सकते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या है स्कीम में कंपनसेशन लेने के लिए? इसमें जो विक्टिम हैं या उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका दफ्तर जिला न्यायालय में ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बिल्कुल साथ ही है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आएंगे तो हमारे फ्रंट ऑफिस आपको फ्रंट में ही मिलेगा, जहाँ हमारे पैरालीगल वॉलंटियर और रिटेनर लॉयर बैठते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, वो हमारे दफ्तर में आपको लेके आएंगे। तो सबसे पहले विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को हमारे पास एक दरखास्त देनी पड़ती है, जो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में देनी पड़ती है, जो फॉर्म I इसके तहत ही दिया हुआ है। फॉर्म I हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, वहाँ से फॉर्म I मिल सकता है और फॉर्म I हमारे दफ्तर में भी उपलब्ध है। सबसे पहले वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के साथ FIR की कॉपी, मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दस्तावेज लगाए जाएंगे।
उस एप्लीकेशन पे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सेक्रेटरी है, सचिव है, उसमें वो हर्जाना कंपनसेशन डिटरमिन किया जाएगा कि कितना कंपनसेशन ऐसी अवस्था में जैसा कि अपराध हुआ है देना चाहिए। इंटरिम कंपनसेशन का भी प्रावधान है। इंटरिम कंपनसेशन का मतलब यह है कि जब तक आपका कंपनसेशन की दरखास्त यहाँ से फैसला नहीं होता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से फैसला नहीं होता, या आपके केस का न्यायालय से फैसला नहीं होता, तब तक मेंटल सपोर्ट के लिए उस महिला को या उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसको इंटरिम कंपनसेशन भी दिया जाता है इसी स्कीम के तहत। इसके अलावा दूसरा प्रावधान के तहत एक स्कीम तो हमने बताई आपको, इसमें आपको विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स को सीधी एप्लीकेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में देनी है। इसमें जो SHOs हैं, जो जितने भी थाने के स्टेशन इंचार्ज हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं, वो भी एप्लीकेशन डायरेक्टली दे सकते हैं। उस एप्लीकेशन के साथ उन्होंने भी जो विक्टिम है उसका मेडिकल प्रूफ लगाना है, और डेथ सर्टिफिकेट हो तो अगर डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, साथ में FIR के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगाएं, और उन कागजों को मद्देनजर रखते हुए भी कंपनसेशन जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दे सकता है। एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड बना हुआ है, यानी कि अगर 326A धारा IPC 326A IPC का केस है तो उसमें जो क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड है वो डिटरमिन करता है कि कितना, प्रावधान वही है एप्लीकेशन देने का, लेकिन बोर्ड डिटरमिन करता है कि कंपनसेशन कितना दिया जाए। उसमें यह बाध्य है कि 1 लाख रुपया कंपनसेशन ऐसे केसों में जो वुमेन विक्टिम ऑफ एसिड अटैक हैं, ऐसे केसों में 1 लाख रुपया 15 दिनों के अंदर अंदर उसको इंटरिम स्पॉट विक्टिम को दी जाती है, ताकि वो मेडिकल इलाज करवाया जा सके, उसको साइकोलॉजिकल मदद की जा सके। 1 लाख के अलावा 15 दिनों के बाद 2 महीने के अंदर अंदर 2 लाख रुपए की अगली किस्त भी जारी की जाती है, ताकि उस महिला का इलाज पूर्णतः रूप से हो सके। अभी मैं आपसे कंपनसेशन शेड्यूल के बारे में चर्चा कर रहा था कि शेड्यूल का मतलब यह है कि उस शेड्यूल में प्रिस्क्राइब है कि मिनिमम कंपनसेशन कितना रहेगा और मैक्सिमम कंपनसेशन किसी भी केस में कितना रहेगा। जैसे लॉस ऑफ लाइफ, अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है तो उसमें मिनिमम कंपनसेशन 5 लाख रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा अपर लिमिट ऑफ कंपनसेशन 10 लाख रुपया प्रदान की जाती है। जहाँ पे गैंग रेप यानी कि बलात्कार का अगर ऐसा मुकदमा है जिसमें गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप से अभिप्राय यह है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ महिला के साथ बलात्कार किया है, उस केस में मिनिमम कंपनसेशन 5 लाख रुपए है और मैक्सिमम कंपनसेशन 10 लाख रुपए है। कई बार अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उस केस में 4 लाख रुपया मिनिमम कंपनसेशन है और 7 लाख रुपया मैक्सिमम कंपनसेशन है। उसके अलावा हर तरह के केसों में इंजरीज वाइज कंपनसेशन डिटरमिन किया गया है कि कहीं इंजरी अगर 80% से ज़्यादा हो, 40% से ज़्यादा हो, 20 से 40% के बीच में हो, या कई बार अगर इंजरी 20% से कम भी डिसेबिलिटी है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उसमें 20% के केसों में भी मिनिमम 1 लाख रुपया और मैक्सिमम 2 लाख रुपया कंपनसेशन का प्रावधान है। नालसा स्कीम के तहत कंपनसेशन देना हम लोगों के लिए अनिवार्य है और आप लोगों का ऐसे विक्टिम्स हो कोई उनका हक है, लेकिन हमें यह देखने में आया है कि चंबा जिला में खासकर नालसा स्कीम के तहत कंपनसेशन लेने के लिए केसेस बहुत कम आते हैं। यह कारण यह है कि हमें इस स्कीम के बारे में नॉलेज नहीं है, परंतु आज मैंने साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि हमने किस तरीके से इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं भी आपको किसी के पास, किसी एडवोकेट साहब के पास या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जब हमें एप्लीकेशन देंगे, साथ में FIR की कॉपी लगाएंगे, साथ में मेडिकल रिकॉर्ड लगाएंगे, तो हम कंपनसेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से कर देंगे। अगर वकील साहब के पास जाना भी पड़ जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा फ्रंट ऑफिस है,
फ्रंट ऑफिस जिला न्यायालय में सबसे पहले अंदर आते ही फ्रंट ऑफिस आता है। उसमें हमारे वकील साहब यानी कि रिटेनर लॉयर भी बैठते हैं और पैरालीगल वॉलंटियर भी बैठते हैं। आप उनकी मदद ले सकते हैं। हर गांव में पैरालीगल वॉलंटियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाए हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने टेली लॉ स्कीम भी शुरू की हुई है। टेली लॉ स्कीम के तहत आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हमारे वकील साहिबान से फोन पे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं और इस स्कीम का मदद ले सकते हैं। आप हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उपमंडल सेवाएं समितियों के भी फ़ोन नंबर जारी किए हुए हैं। आप वहाँ पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु इस स्कीम का बेनिफिट लेने से ही जो है लोगों तक असली न्याय पहुँच पाएगा, तभी उनकी मदद हो पाएगी। हमारी जो दूसरी स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम है, कंपनसेशन स्कीम इसी तरह की। उसका नाम है एचपी विक्टिम ऑफ क्राइम कंपनसेशन स्कीम। मैं पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एचपी विक्टिम ऑफ क्राइम कंपनसेशन स्कीम में जो कंपनसेशन है, जो हर्जाना है, वो नालसा यानी कि जो हमारी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्कीम के बारे में जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की, उससे कम है। यानी कि बेनिफिशियल जो है हमारे पास नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ही है और हमें उसी स्कीम के तहत आना चाहिए। परंतु एचपी नालसा की कंपनसेशन की स्कीम के तहत सिर्फ वुमेन विक्टिम ऑफ क्राइम आते हैं, यानी कि सिर्फ महिलाएं ही फायदा ले सकती हैं उस स्कीम का। परंतु एचपी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश विक्टिम ऑफ क्राइम कंपनसेशन स्कीम 2019 है, इसमें पुरुष भी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। प्रोसीजर वही है। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से केसेस इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें वही एसिड अटैक के केसेस, रेप केसेस, फिजिकल अब्यूज ऑफ माइनर, रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि अगर किसी मजदूर को दूसरे राज्य से लेकर यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया है या उसको बहका के लाया गया है कि आपको ज़्यादा यहाँ पे लेबर मिलेगी और वहाँ उनको तंग किया जा रहा है, तो उनको कहते हैं विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत अगर ऐसे विक्टिम्स हैं उसमें भी एफआईआर दर्ज होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स की मदद करने के लिए भी यह स्कीम बनाई गई है। उसके अलावा डेथ केस, ग्रीवियस हार्ट केस। ग्रीवियस हार्ट मतलब कि आपको पता है कि धारा 325, धारा 326 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में ग्रीवियस हार्ट में सजा का प्रावधान है। ग्रीवियस हार्ट का मतलब यह है कि कहीं हाथ पाँव में फ्रैक्चर कर दिया, किसी ने चोट मार के हाथ पाँव तोड़ दिए, दांत तोड़ दिया, कोई ऐसी इंजरी करवाई जिससे परमानेंट डिसलोकेशन हुई या पार्शियल डिसलोकेशन हुई, तो उस केसेस में भी यह इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, इसमें दोनों ही कवर होते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी केसेस भी, यानी कि अगर किसी चोट से डिसेबिलिटी हो गई है जो पार्शियल है, जो थोड़े समय के लिए है, और परमानेंट डिसेबिलिटी भी इसमें कवर है। यानी कि इस स्कीम के तहत महिलाएं और पुरुष दोनों ही फायदा ले सकते हैं। प्रावधान वही है, वैसी ही एप्लीकेशन आपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में उसी फॉर्म एनेक्सर आई पे देनी है और उसके साथ वही दस्तावेज लगाने हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस स्कीम के तहत भी मिनिमम कंपनसेशन का प्रावधान है, और जो कंपनसेशन का मिनिमम प्रावधान है, जैसे नालसा स्कीम में मैंने अभी आपको बताया था कि नालसा स्कीम में जो कंपनसेशन है वो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ही डिटरमिन करता है। परंतु हिमाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसमें माननीय चेयरमैन माननीय सेशन जज साहब होते हैं और मेंबरान डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिला पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब मेंबर होते हैं और वो सब मिलके कंपनसेशन डिटरमिन करते हैं कि एचपी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत कंपनसेशन कितना होना चाहिए। मैंने एक बात अभी आपसे चर्चा की कि नालसा स्कीम के तहत कंपनसेशन का ज़्यादा प्रावधान है, तो जो व्यक्ति नालसा कंपनसेशन स्कीम के तहत कवर होते हैं यानी महिलाएं, उनको मेरे हिसाब से नालसा स्कीम का ही बेनिफिट लेना चाहिए, और जो व्यक्ति नालसा स्कीम के तहत कवर नहीं होते
वो हिमाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का फ़ायदा लेके कंपनसेशन ले सकते हैं। मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपसे कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में चर्चा की, उससे हमारे ज़्यादातर जो हमारे दिमाग में प्रश्न चल रहे होंगे ये वो क्लियर हो गए होंगे। हमें यह ज्ञात हो गया कि कैसे हमने इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए। ये स्कीम जो बनाई हुई है भारतीय सिटीज़न, इंडियन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए बनाई हुई है, ताकि उसको जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लॉस हुआ है किसी क्राइम होने से, उसकी भरपाई हो सके। पूरा भरपाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कंपनसेशन स्कीम बनाई हुई है। और मुझे आशा है कि आप इन स्कीम का बेनिफिट्स लेंगे। मैं SHO से अनुरोध करूंगा, जो हमारे इस चैनल को अगर पुलिस ऑफिशियल्स देख रहे हैं, ऑफिसर्स देखें, तो SHOs को अनुरोध करूंगा कि नालसा स्कीम में FIR की कॉपी, जो मैंने आपको प्रावधान बताए, धारा 498 AIPC, 326 AIPC, 354 A to DIPC, 376 IPC, ऐसे केसेस की FIR आप हमारे पास मैंडेटरी रिपोर्टिंग करें। ये मैंडेटरी है रिपोर्ट करना लॉ में, क्योंकि ऑनरेबल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है। और जहां आपको लगे कि यहाँ पे कंपनसेशन वुमेन को जरूरत है, विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए, इंटरिम कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसकी एप्लीकेशन एनेक्सर I फॉर्म में आप खुद भी साइन करके हमें भेज सकते हैं, और हम उसको, ताकि उस विक्टिम की मदद कर सकें और उसकी फिजिकल और मेंटल जो इंजरीज हुई हैं उनको पूरी तरह भरपाई नहीं हो सकता, लेकिन कंपनसेशन के माध्यम से, ताकि हम उनका कुछ फायदा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।